कष्ट नष्ट हो जाते जो तेरे आता है, तो सारे दुर्गुण दुर्विष्णों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगल में गुण कल्प पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दिए। पाप की बेल बढ़ी पुण्य घटे जाते हैं, इसी तरह संसार में संताप बढ़े जाते हैं। अच्छे पौधे तो पनपते हैं, प्रकाश पानी देने से, झाड़ झंकार अपने आप बढ़े जाते हैं। बैठे तो घड़ी कर ले प्रभु का भजन, बैठे तो घड़ी कर ले प्रभु का भजन। बंधनों से बच ले, बंधनों से बच ले, करी के यतन। बैठे तो घड़ी कर ले प्रभु का भजन। तो खड़ी कर ले प्रभु का भजन, बैठे तो खड़ी कर ले प्रभु का भजन।
तो खड़ी कर ले प्रभु का भजन। अगर चाहता है तू उधार अपना, अगर चाहता है उधार अपना, बना ले प्रभु कोई आधार अपना, बना ले प्रभु कोई आधार अपना। मधुर जिंदगी में, मधुर जिंदगी में खिलेंगे सुमन। बैठ तो खड़ी कर ले प्रभु का भजन। बंधनों से बच ले, बंधनों से बच ले करी के मदन। बैठे तो खड़ी कर ले प्रभु का भजन। बैठे तो खड़ी कर ले प्रभु का भजन। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बड़े ही आदर और सम्मान के योग्य स्वामी जी महाराज, पीछे विराजमान माता जी, और जिनका बहुत अच्छा भजन उपदेश हम सभी को श्रवण करने का मिलता है। आर्य जगत के सुप्रसिद्ध भजन उपदेशक एवं कवि श्रीमान नरेश मुनि जी, जो बिजनौर से हमारे बीच में पधारे हैं, बहुत ही अच्छे वैदिक विद्वान, जो यज्ञ के आचार्य साथ साथ बहुत अच्छा प्रवचन भी आपके बीच में रखते हैं, ऐसे श्रीमान ब्रह्म नारायण जी, और बहुत अच्छा मंच का कुशल संचालन कर रहे श्रीमान ज्ञान प्रकाश आर्य जी, हमारे तबले पर संगति दे रहे भ्राता श्रीमान अयोध्या सिंह जी प्रसाद, और जिनका आप अभी बहुत अच्छा भजन, कवित्व और जोश भरने का जो कार्य कर रहे थे, ऐसे श्रीमान श्याम बिहारी आर्य जी, आर्य समाज कुंवरपुर के समस्त पदाधिकारीजन, अन्य आर्य समाज और संस्थाओं से पधारे हुए समस्त पदाधिकारीजन, सभा में उपस्थित आर्य भद्र पुरुषों, पूजा और सत्कार के योग्य मात्र शक्ति एवं प्यारे प्यारे बच्चों, अभी आप हमारे से पूर्व बहुत अच्छा भजन भी सुन रहे थे और बहुत अच्छा आपको बता रहे थे कि जीवन के बहुत अच्छे ये कार्य है। अगर जीवन मिला है तो जीवन के साथ साथ आपको देखने को मिलता होगा कि उसमें कुछ ऐसे नजारे भी दुनिया में जीवन में आते हैं जिनसे पता लगता है कि हम चाहते कुछ और है लेकिन हो कुछ और जाता है, क्योंकि इसके पीछे किसी न किसी कोई सत्ता कार्य कर रही है। हम कितना भी प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी उसमें विफल हो जाते हैं। हर व्यक्ति अपने अनुसार सारी दुनिया को चलाना चाहता है, लेकिन चलाने वाला कोई और है, उस पर कोई हमारा हस्तक्षेप नहीं है और हम देखते रहते हैं और दुनिया बदल जाती है। हम सोचते हैं हम कभी व्रत न हो, हम सोचते हैं कभी हम बीमार न हो, हम सोचते हैं कि ये जैसा परिवार हमारा है वैसा का वैसा ही बना रहे, वैसा का वैसा ही सजा रहे, और धीरे धीरे देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं तो उसमें परिवर्तन कब हो गया, कैसे हो गया, कहां से हो गया, नहीं समझ में आता।
इससे पता लगता है कि कोई न कोई है जो सत्ता हमारे से परे है और उसकी यहाँ पर शक्ति इतनी विराजमान है कि उसके बनाए हुए कार्य में, उसके चलाए हुए संविधान में हम कुछ नहीं कर सकते। हमें केवल उसके आगे नतमस्तक होना पड़ता है, उसे स्वीकार करना पड़ता है। क्यों? एक झोली में फूल पड़े हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल पड़े हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, तेरे बस में कुछ भी नहीं है, ये बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल पड़े हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। फिर बनते हैं शरीर। ये तो प्रभु की कारीगरी है, ये तो प्रभु की कारीगरी है, तू है क्यों गंभीर। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। बहुत जगह देखने में आता है, बड़े बड़े कार्य बहुत आसानी से हो जाते हैं और छोटी छोटी समस्याएं खड़ी कर देती हैं। जो कुछ भी बीमारी नहीं होती, लोग उससे मर जाते हैं। जो भयानक रोगों से ग्रसित होते हैं, वो सालों साल जिंदगी काटते रहते हैं, सोचते हैं अब चला जाऊं, अब इस दुनिया को छोड़ दूं। लोग भी कहते हैं और वो भी चाहते हैं, लेकिन परमात्मा को कुछ और ही मंजूर है। ऐसा लगता है क्या? धन से बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे न, धन से बिस्तर मिल जाए, हाँ धन से बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे न। अरे कोई कारण
होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल पड़े हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, तेरे बस में कुछ भी नहीं है, ये बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल पड़े हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। अरे नाग भी डसले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, और चींटी से भी मिट सकता है किसी का नामो निशान। अरे इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण है। अरे इसके कारणों के लिए खोज देखना पड़ेगा। एक तो ईश्वर की व्यवस्था कार्य करती है, और दूसरे हमारे कर्म भी कार्य करते हैं। अरे जो हमने बोया है उसे हमको ही काटना पड़ेगा। हम चाहे कितना भी तिलमिला लें, कितना भी भाग दौड़ कर लें, लेकिन उससे हम नहीं बच सकते हैं। लोग तो सोचते हैं कोई ऐसा जादू कर दे कि हमने जो कार्य किए हैं उनसे छुटकारा, कोई ऐसी जादू की छड़ी घुमा दे जिससे कि हमारे पाप कट जाए। लोग धर्म के लिए गंगा पे नहीं जाते। अगर धर्म के लिए गंगा पर जाते होते तो इतनी भीड़ नहीं होती। अगर भीड़ हो रही है तो कारण है, सोचते हैं कि हमने पाप किया। अगर जिसके मन में पाप है वही तो जा रहा है, सोच रहा है कि मेरे अंदर पाप है, उसको कैसे धोया जाए। कभी मथुरा भागता है, कभी हरिद्वार जाता है, कभी गंगा जाता है, कभी काशी जाता है, सर पर चढ़ करके बोल रहा है। अरे सोचता है हम कैसे बचेंगे, लेकिन चाणक्य जी लिखते हैं यथा धैनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मात्रम। अरे जैसे 100 गायों के झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है, ऐसे ही तुम्हारे कर्म तुम्हारा पीछा हमेशा करते रहते हैं। और तुम कितनी भी दौड़ लगा लो, कितने भी छुप लो, लेकिन आपका छुपना कहीं दूर नहीं हो सकता। आप इस जीवन में नहीं मिलेगा, अगले में मिल जाएगा। क्योंकि ये मनुष्य का जीवन मिल गया है, इसमें सोचते हैं हम दुनिया को भी धोखा दे सकते हैं, दुनिया की नजर में आंखों में धूल झोंक सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था से तो नहीं बच सकते। हम न्याय की व्यवस्था से बच सकते हैं, जाकर के न्यायालय में हमारे पास धन है, हमारे पास जुगाड़े हैं। आज जुगाड़ बड़ा तगड़ी काम कर रही है। अरे हमारी पहुंच है, हम जाकर के धन और शक्ति से हम उससे बच जाएंगे। अरे कब तक बचोगे? जिस दिन उस न्यायाधीश का न्यायालय खुलेगा, और जब खुलता है लोग सोचते रह जाते हैं हमने तो ये कभी किया ही नहीं था। अरे हमने तो बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन ये क्या हो गया? अरे ये दुख कहां से आ गया? एक बार ऐसा ही हुआ, एक सज्जन गांव में रहते थे, कभी बाहर निकले नहीं थे, तो एक कानपुर जैसे सिटी में पहुंच गए। कानपुर जैसे सिटी में पहुंच गए तो उन्होंने देखा यहाँ तो बहुत सारी भीड़ है, हम तो गांव में ही बने रहे, कभी घर से बाहर ही नहीं निकले। तो देखा एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, जाकर के पूछा अरे भाई यहाँ क्या हो रहा है? अरे उसमें पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति बोला यहाँ पर पैसे मिल रहे हैं। बोला पैसे मिल रहे हैं? बोला हाँ यहाँ पैसे मिल रहे हैं। अरे लाइन में खड़े हो जाओ, पैसे मिल जाते हैं। तो व्यक्ति सोचा हम तो अंधेरे में ही पड़े रहे, अरे शहर में अगर पहले आ जाते हम तो रोज लाइन में खड़े हो जाते, हम तो कम से कम ऐसे ही धनवान हो जाते।
अरे बोला मैं खड़ा हो जाऊं तो मुझे मिल जाएगा, आपको भी मिल जाएगा, आप भी खड़े हो जाओ। तो वो भी लाइन में खड़े हो गए। धीरे धीरे करते करते जहां से पैसे मिल रहे थे वहां जाकर के पहुंचे। अंदर से आवाज आई, पर्ची लाओ। क्या बोले? बोला पर्ची लाओ। बोला कौन सी? बोला आपने पहले कभी जमा कराया है? बोला जमा? अरे हम तो इस शहर में पहली बार आए हैं, हमने तो कभी देखा भी नहीं था शहर। अरे आपको पता नहीं है बेंच की लाइन? अरे जो जिसमें जमा कर देता है उसे निकालने का अधिकार होता है, अगर आपने जमा ही नहीं किया है तो निकालोगे क्या? तो उसने सोचा हम तो धोखे में रह गए। इसलिए प्यारों, अगर हमने कुछ जैसा जमा किया होगा वही खाते में होगा। अगर खाता खाली है, पहले तो खाता खाली नहीं, या तो पाप से भरा होगा या पुण्यों से भरा होगा या दोनों से भरा होगा। इसलिए क्या, न तो देर है ना अंधेर है, ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा फेर है। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा फेर है। ना तो देर है। लाखों तीरथ जाके नहा ले, लाखों तीरथ जाके नहा ले, मिटते नहीं कभी कर्म काले। लाखों तीरथ जाके नहा ले, मिटते नहीं कभी कर्म काले। नेकी की मन में ज्योति जगा ले, नेकी की मन में ज्योति जगा ले, और जीवन में कर ले उजाले, कर ले उजाले। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा फेर है। ना तो देर है। सर पर तेरे वो हाथ धरेगा, मुख से तो कुछ भी न कहना पड़ेगा, मुख से तो कुछ भी न कहना पड़ेगा। बिन मांगे ही सब कुछ देगा, सब कुछ देगा। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा फेर है। ना तो देर है। अपना कर्म ही सुख देता है, अपना
अपना कर्म भी दुख देता है, अपना कर्म भी सुख देता है, अपना कर्म भी दुख देता है, कर्म बना बन देता है, कर्म बना बन देता है, कर्म विजाती बन देता है ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा फेर है, ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा फेर है। इसलिए अपने कर्मों का ही फल मुझे प्रेरता करता रहता है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं, कभी भी मिलने बैठते हैं तो लोग कहते हैं अरे आचार्य जी, शास्त्री जी, मैंने तो कभी ऐसे काम किए भी नहीं, लेकिन फिर भी मेरे पास इतना दुख आ रहा है। और पड़ोसी है हमारा, सारे दिन उल्टे काम करता है और उसकी मौज ही मौज। अरे उसके घर में पता नहीं सब सामानों की व्यवस्था है, लेकिन हमारे घर में पता नहीं कहां से दुख आकर के टूट गया है पहाड़ जैसा। तो प्यारे बंधुओं, एक बात याद रखना, अरे उसने कोई अच्छे कर्म प्रारब्ध में किए होंगे जिनका परिणाम आज उसे मिल रहा है। अरे अभी के कर्म है, उनका फल उसे अभी प्राप्त नहीं होगा। वो तो समय पाकर के वो फलते हैं, जब पक जाते हैं तो उनका परिणाम आना आरंभ हो जाता है, और जब वो आते हैं तो फिर वही हाल होता है जो जैसा उसने किया। इसलिए आप जैसे कर्म करते हो उसका परिणाम तो आपको भोगना ही पड़ेगा। लोग एक बात और कह देते हैं, लोग ये सोचते हैं कि आज हमने एक पाप कर लिया, कल एक पुण्य कर लेंगे। आज हमने चोरी कर ली, कल दान कर लेंगे, या उसने चोरी कर ली उसका कुछ चढ़ा देंगे तो कट जाएगा, बराबर हो जाएगा। अरे परमात्मा आपके ऐसे हिसाब करने के लिए तो नहीं बैठा है। अरे आपने पाप किया है, उसका पाप का फल अलग बनेगा, जो आपने पुण्य किया है उसका फल अलग बनेगा। कोई कहे कि एक गाय खरीद ली, एक कुत्ता खरीद लिया तो बराबर हो जाएगा। अरे जितना वो गंदगी करेगा उतना ये पाप कर सुगंधित कर देगी। अरे ऐसा नहीं होगा। अरे आपने पाप किया है, उसका परिणाम आपको अलग भोगना पड़ेगा। और कुछ लोग तो यह भी कह देते हैं कि हमारी तो किस्मत में यही है। क्या कहते हैं कि हमारी तो किस्मत में ही यही है, हम चाहे कितने भी पुण्य कर लें, हम चाहे कितना भी कुछ कर लें, हमारा कोई किस्मत बदलने वाली नहीं है। हम तो किस्मत के भरोसे बैठे हैं, जिस दिन खुलेगी उस दिन कोई नहीं रोक पाएगा। अरे ऐसा नहीं है, किस्मत भी हमारा ही कर्तव्य है, हमारा ही हाथों से बनाया हुआ कार्य है। अगर हमने जैसा किया होगा उसी से हमारी किस्मत भी बनती है, वो प्रारब्ध बनता है, उसके अनुसार से हमारे कर्म संचित हो जाते हैं, और वही संचित आकर के कर्म में परिवर्तित हो जाते हैं, फल में, और वही हमारी किस्मत कहलाती है। इसलिए आज ये विचार करना पड़ेगा, अगर हमने कर्म अच्छे नहीं किए तो हमारी आगे वाला भविष्य अच्छा नहीं होगा। एक बार ऋषि दयानंद से ऐसा ही प्रश्न लोगों ने कर दिया। बोला, आप कहते हो ईश्वर का भी भजन करो और कहते हो कर्म भी अच्छे करो, जब फल कर्मों का ही मिलेगा तो मैं ईश्वर का भजन किस लिए करूं? तो ऋषि दयानंद बड़ा अच्छा सुंदर जवाब देते हैं। वो कहते हैं, ठीक है फल तो कर्मों का मिलेगा, लेकिन
प्रारब्ध में कभी आपने पाप भी किए होंगे। जो ईश्वर का भक्त होता है उसे आत्मबल परमात्मा देता है। आज सुबह आचार्य जी कह भी रहे थे आत्मबल के ऊपर, काफी अच्छा प्रसंग रखा था आचार्य जी ने। जो आत्मबल का देने वाला वह परमपिता परमात्मा है, जिसके अंदर आत्मबल बढ़ जाता है उसे पहाड़ जैसा दुख भी राई जैसा दिखाई देता है। और जिसे ईश्वर का भक्त नहीं होता है वह छोटे से भी दुख में, छोटे से भी संकट में लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। जो मर रहे हैं, जो आत्महत्या करते हैं, वो वही लोग होते हैं जो ईश्वर भक्त नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई समाधान सूझता ही नहीं है। वो तो केवल एक ही सोचते हैं, इससे बढ़िया है मर जाना। क्योंकि उसकी आत्मा पहले ही मर चुकी होती है, और जो मरी हुई आत्मा फिर उसे शरीर को जिंदा रखना कोई बराबर नहीं है। इसलिए आप ये बात याद रखो कि किस्मत को जगाना है तो हमें कर्मशील बनना पड़ेगा और अच्छे कार्यों से जुड़ना पड़ेगा। और नहीं तो भाग्य के भरोसे बैठे रहे तो भाग्य सो जाएगा। क्यों सो जाएगा? भाग्य सोता नहीं है किसी का, भाग्य सोता नहीं है किसी का, आदमी ही इसे खुद सुलाए, आदमी ही इसे खुद सुलाए। भाग्य सोता हुआ जाग जाए, भाग्य सोता हुआ जाग जाए, आदमी जब पसीना बहाए, आदमी जब पसीना बहाए। भाग्य सोता नहीं है किसी का, भाग्य सोता नहीं है किसी का, आदमी इसे खुद सुलाए, आदमी आलसी बन के जो नर पड़े हैं, क्या कभी भी वो आगे बढ़े हैं। आलसी बन के जो नर पड़े हैं, क्या कभी भी वो आगे बढ़े हैं। साहसी लोग मेहनत के बल पर हद से ज्यादा भी ऊंचे चढ़े हैं। आप साहस न खोना जवानों, आप साहस न खोना जवानों, जब तलक ना सफलता पाए, आदमी जब पसीना बहाए, आदमी जब पसीना बहाए। भाग्य सोता नहीं है किसी का, भाग्य सोता नहीं है किसी का, आदमी इसे खुद सुलाए, क्या करेंगे धनी सुबह मुहूर्त, क्या करेंगे नक्षत्र ये तारे। हमने बहुत भाइयों को देखा है, बेटी का विवाह है, बेटी के बहुत अच्छा परिवार मिल जाता है, लेकिन थोड़ी सी कह दिया भैया पूजा है विवाह में, फिर चाहे दुनिया एक तरफ हो जाए
विवाह नहीं हो सकता। और अगर कह दिया इस महीने इस साल विवाह इसका निकल नहीं रहा, विवाह नहीं कर सकता। लोग कह देते हैं आज तुम्हारी घड़ी, आज तुम्हारा नक्षत्र सही नहीं है, आज आप पूरब की दिशा में यात्रा नहीं करना। कोई कह देता है हाथ देख करके कि आपके दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। अरे ये क्या है? अरे शुभ कार्य करने से भी वंचित कर देते हैं, कार्य करने से निठल्ला बिठा देते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा अहोभाग्य है कि हम दूसरों पर निर्भर होकर के हम अपने दिन दूसरों के हवाले कर रहे हैं, हम खुद नहीं सोच रहे। क्या करेंगे घड़ी शुभ मुहूर्त, क्या करेंगे नक्षत्र तारे, बात चाणक्य की आज सच्ची है, क्या करूं कुछ समझ में न आए, आदमी जब पसीना बहाए, आदमी जब पसीना बहाए, भाग्य सोता नहीं है किसी का, भाग्य सोता नहीं है किसी का, आदमी इसे भूल सुनाए, आदमी इसे भूल सुनाए। कर्मशीलों को हमने जब देखा, सुमनती जिनकी ज्योतिषी की रेखा, कर्मशीलों को जब हमने देखा, सुमनती जिनकी कांतों की रेखा। आपने आचार्य पाणिनि जी महाराज ऋषि का नाम सुना होगा। एक बार उनको किसी ज्योतिषी ने कह दिया आपके हाथ में यानी कि शिक्षा की रेखा नहीं है, आप पढ़ नहीं सकते, आपके पास विद्या की रेखा नहीं है, आप नहीं विद्वान यानी कि शिक्षित नहीं हो सकते। बोला अच्छा, छोटा बालक था तो उन्होंने उस ज्योतिषी से पूछा कि कहां पर रेखा होती है, तो उसने बताया कि ऐसी एक ऐसी रेखा निकलती है। वो अंदर गए, अंदर से चाकू उठा करके लाए और उन्होंने अपने हाथ पर वो तरह पर लाइन बना दी और कहते हैं अरे ज्योतिषी जी महाराज, क्या अब मैं विद्या ग्रहण कर सकता हूं? अब तो हमारे हाथ में रेखा है। अरे प्रिय बंधु, अगर हाथ में रेखा होती तो जिनके हाथ नहीं है उनकी भी किस्मत होती है, उनके भी जीवन चलते हैं, हमने हाथों के भरोसे बैठ करके रह गए। कर्मशीलों को जब हमने देखा, सुमनती जिनकी ज्योतिषी की रेखा, आज अपने कदम से उन्होंने बदल डाली स्वयं भाग्य रेखा। आज ओ पीलिए बीताई, कौन क्यों ना सफलता दिलाए, आदमी जब पसीना बहाए, आदमी जब पसीना बहाए, बाकी सोता नहीं है किसी का, बाकी सोता नहीं है किसी का, आदमी इसे भूल सुनाए, आदमी इसे भूल सुनाए, बाकी सोया हुआ जाग जाए, बाकी सोया हुआ जाग जाए, आदमी जब पसीना बहाए, आदमी जब पसीना बहाए। भाग्य सोता नहीं है किसी का, आदमी ही इसे खुद सुलाए,
हमारे कर्म ही, हमारे सोच ही हमारी किस्मत की रेखाओं को, हाथों की रेखाओं को सुला देती है। हम दूसरों के भरोसे बैठ जाते हैं कि अगर हमारा दूसरा ही लोग भला कर देंगे। अरे आपके हाथों में ताकत है, आपके हाथों में ईश्वर ने उतनी पूरी शक्ति दी है जो दूसरों को दी है, आपको उतनी पूरा व्यवस्था दी है, लेकिन हम उसे भूल जाते हैं और हम दूसरों के हाथों बिक जाते हैं। इसलिए हमें अपने आप को खुद सजग रहना पड़ेगा और खुद ईश्वर से मिलते हुए और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए अच्छे कार्यों से, अच्छी विचारों से, अच्छी सोच से, अच्छे लोगों के साथ अपनी संगति करते हुए जीवन को ऊंचा उठाना है। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी ने बड़ी सचित होकर के सुना, आप सभी का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। समय आगे इजाजत नहीं दे रहा है। इति ओम सम आगे करता है।